जन जन की भागीदारी हो, सबकी जिम्मेदारी। गांव स्वस्थ संपन्न बने, करनी है ये तैयारी। गांव मेरे संपन्न बने, सुविधाएं हों सारी। आत्मनिर्भर गांव बने, यही कोशिश है हमारी। रात अब है बीत गई, आई है नई भार। नया दौर, 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 नया दौर। नमस्कार दोस्तों, नया दौर कार्यक्रम के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं स्वाति नेगी। भारत के बदलते गांव, विकास के आकाश को छूते हमारे गांव, जिनके हौसले से बदल रही है ग्रामीण जनता की जिंदगी। नया दौर के नए सफर पर आज हम आपको ले चलेंगे खूबसूरत पर्यटक प्रदेश हिमाचल के धर्मशाला में और बात करेंगे धर्मशाला ब्लॉक पंचायत समिति की। आज नया दौर के अपने इस एपिसोड में हम आपको धर्मशाला क्षेत्र पंचायत की कामयाबी की कहानी से रूबरू कराएंगे और बताएंगे कि यहाँ के लोगों ने ऐसा क्या कमाल किया जिसकी वजह से धर्मशाला ब्लॉक पंचायत समिति को भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित कर इस इलाके का नाम सुर्खियों में ला दिया। धार्मिक, पौराणिक और आर्थिक स्तर पर बेहद समृद्ध और अपने पांव पर खड़ा है हिमाचल प्रदेश और उसका मशहूर केंद्र धर्मशाला। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी है। धर्मशाला के विकास पर अगर आप गौर से नजर डालेंगे तो आप जानेंगे आखिर ये अलग क्यों है। दरअसल जब इरादे एक हों तो कोई भी मंजिल नामुमकिन नहीं होती। कुछ यही कर दिखाया है यहाँ की धर्मशाला पंचायत ब्लॉक समिति और यहाँ के ग्रामीणों ने। लेकिन आखिरकार ये सपना सच कैसे हुआ, आइए आपको बताते हैं। धर्मशाला ब्लॉक पंचायत समिति ने सबसे पहला कदम लिया अपनी मातृशक्ति को सशक्त बनाने का, क्योंकि जब हम अपने घर, पड़ोस और ग्राम समाज में सुधार की बात करते हैं तो सबसे पहले जहन में ख्याल आता है महिलाओं के अधिकार और उनके मान सम्मान का। धर्मशाला पंचायत ब्लॉक समिति ने सबसे पहले यहाँ चल रहे कई स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने का काम किया, जिससे उन्हें नई पहचान मिली। ऐसा ही एक स्वयं सहायता समूह शिव शक्ति स्वयं सहायता समूह का सहारा बनी ब्लॉक पंचायत समिति। 7 महिलाओं से चलने वाला यह समूह लोकल उत्पाद जिसमें जीरा, दलिया, हल्दी, लाल चावल, आटे की सेमिया, आंवला कैंडी, देसी धनिया, मेथी, सौंफ का उत्पादन करता और मार्केटिंग करता था। लेकिन परिणाम उत्साहवर्धक नहीं था। ऐसे में धर्मशाला पंचायत ब्लॉक समिति ने न सिर्फ इन्हें प्रोत्साहित किया बल्कि हिमाचल से बाहर दूसरे राज्यों में मिलने वाले अवसरों के बारे में भी जानकारी दी। खास बात यह भी है कि स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी लगाने में स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक तौर पर भी सहयोग किया और स्वयं सहायता समूह के लिए कांगड़ा के उपायुक्त कार्यालय में नमस्ते धर्मशाला केंद्र का निर्माण भी किया, जिसमें कई स्वयं सहायता समूहों को उनके रोजगार को बेहतर प्लेटफॉर्म देने के लिए दुकानें उपलब्ध करवाई गई, जिससे लोकल संस्थाओं को अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक बड़ा बाजार मिल सके और संस्थाएं अपने लोकल उत्पाद आसानी से बेच सकें। अब शिव शक्ति स्वयं सहायता समूह ही नहीं, कई अन्य समूहों को भी उत्पादों को बेचने के लिए एक बाजार मिल गया। ब्लॉक समिति ने उत्पादों की गुणवत्ता और उत्पाद को आकर्षक बनाने के लिए पैकेजिंग पर ध्यान दिया और विशेष प्रशिक्षण देकर महिलाओं को सशक्त बनाया, जिससे समूह को काफी फायदा पहुंचा। और जल्द ही वो दिन भी आया जब इनके उत्पादों को नमस्ते धर्मशाला के बैनर तले बड़ी पहचान मिलने लगी, जिससे इन महिलाओं के स्थानीय उत्पादों की मांग देश विदेश में बढ़ने लगी और धीरे धीरे बदलने लगी गांव के महिलाओं की जिंदगी, जिसमें पहचान थी, सम्मान था और था एक आत्मनिर्भर समाज का आधार। आज इन महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव आ चुका है और ये हुनरमंद महिलाएं समाज की दूसरी महिलाओं के लिए कामयाबी का
नया उदाहरण बन चुकी हैं। हमारा जो ये ग्रुप है, ये शिव शक्ति ग्रुप, इसको चलाने में तो हमने कम से कम 10-12 साल चले हुए हैं, लेकिन ब्लॉक से अटैचमेंट जो है 3-4 साल से है। ये जब ब्लॉक से अटैचमेंट हुई है तो हमें बहुत सारा बेनिफिट मिला। स्टार्टिंग में हमें मार्केटिंग की बड़ी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि सामान हमारा जो है ये कच्चा माल होता है तो ये ख़राब हो जाता था, तो बिकता नहीं था, घर में ऐसे पड़ा रहता था। जब से हम ब्लॉक से जुड़े हैं, हमारे जो वीडियो सर हैं, हमारे जो भी ऑफिसर हैं, कुसुम मैडम जी हैं, इनकी जो देन है, क्योंकि इन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया और आज हमारा ग्रुप इतना बड़ा बन गया है कि हमें खुशी होती है। 7 लेडीज़ काम कर रही हैं और लेडीज़ जो है बड़े मतलब अच्छा काम करती हैं, साफ़ सुथरा काम करती हैं, अच्छी लेडीज़ हैं। हमारा बहुत अच्छा संगठन है ये। नया दौर। धर्मशाला ब्लॉक पंचायत समिति ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए अब अपने किसान भाइयों के जीवन में बदलाव लाने की कारगर योजना पर काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि गांव का विकास तभी मुमकिन होता है जब उसके खेतों में पसीना बहाने वाले किसानों के चेहरे खिलते हैं। ऐसे में धर्मशाला पंचायत समिति ने योजना बनाई केचुआ खाद बनाने की प्रेरणा देकर किसानों की आमदनी बढ़ाने की। फिर क्या था, योजना पर काम शुरू हुआ और योजनाबद्ध तरीके से अमल करते हुए यहाँ के किसानों ने केचुआ खाद से ही तरक्की का रास्ता खोज लिया और महीने में 5,000 से 6,000 तक की अतिरिक्त आमदनी भी शुरू कर दी। यानी जो मुस्कान आज आप इन किसानों के चेहरे पर देख रहे हैं, उसकी वजह बनी है धर्मशाला ब्लॉक पंचायत समिति। अगर योजना अच्छी हो, लोग समझदार हों और लक्ष्य सामने हो तो भला कामयाबी कैसे नहीं मिलती। धर्मशाला ब्लॉक पंचायत ने जिस नेक नियत के साथ किसानों के लिए काम करना शुरू किया था, उसमें सफलता तो मिलनी ही थी। साथ ही मनरेगा के साथ भी किसानों को जोड़ा गया। केंचुआ खाद के लिए बाकायदा इन किसानों को ट्रेंड किया गया और खाद बनाने की बारीकियां समझाई और सिखाई गईं, जिसके लिए ब्लॉक पंचायत ने मनरेगा के तहत 9,000 की लागत से 18 वर्मी कंपोस्ट पिट का निर्माण किया, जिसमें केचुआ खाद बनाने का प्रशिक्षण भी किसानों को दिलवाया गया। मनरेगा के माध्यम से किसानों के लिए सीमेंट तथा ईंटों से पक्की क्यारियां बनाई गई। इन क्यारियों में पेड़ पौधों की पत्तियां, घास, सब्जी व फलों के छिलके, गोबर आदि अपघटनशील कार्बनिक पदार्थों को 15 से 20 दिन तक सड़ने के लिए रखा जाता है। 15 से 20 दिन बाद जब कचरा अधगले रूप में आ जाता है तो ऐसा कचरा केचुओं के लिए बहुत ही अच्छा भोजन माना जाता है। अधगले कचरे को क्यारियों में 50 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भर दिया जाता है। कचरा भरने के 3-4 दिन बाद क्यारी में केचुए छोड़ दिए जाते हैं और पानी छिड़क कर प्रत्येक क्यारी को गीली बोरियों से ढक देते हैं, जिससे 1 टन कचरे से 0.6 से 0.7 टन केचुआ खाद प्राप्त हो जाती है और इस खाद को बेचकर किसान अपने लिए अतिरिक्त आय कमा पाते हैं। तो ये पिट बनाया हमने सरकार की तरफ से, इसका निर्माण किया था और अब ये कमाई कर रहा है। जब ये भर जाता है तो इसमें केचुए की 10 रुपये पर केजी के हिसाब से सेल भी हो जाती है। अपने खेतों के लिए ये भी काम आता है बहुत अच्छे ढंग से और आमदनी भी ठीक होती है। सिर्फ प्लास्टिक के बगैर सभी इसमें डाल देते हैं सामान, सब्जी का, किचन का सामान भी जो गड़ा सड़ा है उसका भी केंचुआ खाद बन जाता है। और साथ में गोबर डालना है, साथ में वो मिलाकर पत्ते वगैरह सब चीज़ें मिक्स करके 3 महीने के बाद तैयार हो जाती है। तो दोस्तों, अभी आपने जाना कि कैसे धर्मशाला ब्लॉक पंचायत समिति की कोशिशों से महिलाओं और किसानों की जिंदगी बदल गई, लेकिन सफर और इरादा तो अभी और आगे जाने का था। लिहाजा ब्लॉक पंचायत समिति ने अब जिम्मा संभाला अपने इलाके की संस्कृति, परंपरा और मान्यताओं को बचाने का। त्योहार, मेले, समारोह किसी भी इंसान के लिए खुशी के ये वो लम्हे होते हैं जो उसकी जिंदगी में नया रंग और नया जोश भर देते हैं। पहाड़ी इलाकों की संस्कृति और उसकी लोक परंपराएं ही उसकी धरोहर होती हैं, लेकिन आधुनिकता की अंधी दौड़ में कहीं ना कहीं ये विरासत धुंधली पड़ रही थी। ऐसे में धर्मशाला ब्लॉक पंचायत समिति ने अपने इस विरासत को संजोने का काम शुरू किया। धर्मशाला ब्लॉक पंचायत समिति ने दिल्ली की मशहूर संस्था के साथ मिलकर इन धरोहरों को बचाने की मुहिम शुरू की।
फिर बात चाहे ढोलरू गायन की करें या गद्दी नृत्य की, इन लोक विधाओं के कलाकारों को नया हौसला देने के लिए इनका आधुनिक तकनीक के साथ डॉक्यूमेंटेशन कराया गया और YouTube के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पर अपने स्थानीय कलाकारों के हुनर का मंच तैयार किया गया, जो आज बेहद कामयाब माना जाता है। चंबे रहने वाले 6 महीने चंबे चले गए, 6 महीने जांदे रहंदे ने ते पुराने है जी इंदा गद्दी कल्चर जेड़ा इंदा पुराना ही है, सब कुछ पुराना ही है। न जने जी नवाचड़ी नूचड़िया फंक्शन होलंदे ने आज जी हार उर गाने गुने जेड़ा सु सब गांदे फंक्शन में जी पाने ने, जी कोई फंक्शन हुआ कोई शादी हुआ बस तीन जी पाने ने बिया में जी जे इंदा गद्दी जेड़ा है आके इंदा अपना जी पुराना बड़ा पुराना कल्चर है। पहले सियाने जेड़े इंदे बुजुर्ग ही सो सब नवाचड़ी नूचड़ी लंदे थी अपना बन लंदे, अब सिर्फ जेड़े है कभी फंक्शन में लाने या सुनत न लाने। हिमाचल की मशहूर गायन शैली हो या फिर गद्दी नृत्य, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी पहचान को देखकर लोगों में भी अपनी संस्कृति के प्रति लालसा जगाने में धर्मशाला पंचायत ब्लॉक समिति की कोशिश रंग लाने लगी और लोक कलाकारों को पहचान के साथ दूसरे कलाकारों के लिए भी नया मंच तैयार होने लगा। दिल्ली की अनहद संस्था के साथ मिलकर लोक संस्कृति को बचाने और उसके प्रचार प्रसार के लिए धर्मशाला पंचायत ब्लॉक समिति की कोशिश लगातार जारी है और नए नए प्रयोग आज पंचायत समिति कर रही है। सोशल मीडिया पर जैसे लोक परंपराओं, लोक संस्कृति को बचाने की कवायद शुरू हुई, तो उधर कोशिश इस बात की भी हुई कि पहाड़ में पानी को कैसे सहेज कर रखा जाए, क्योंकि पहाड़ में पानी की किल्लत एक बड़ी समस्या है। तकनीक के सहारे आखिर कैसे जल संरक्षण किया जाए, इसका एक नायाब तरीका धर्मशाला ब्लॉक पंचायत समिति ने खोज निकाला। जल ही जीवन है, इस उद्देश्य के साथ ब्लॉक पंचायत समिति ने टेक्नोलॉजी को अपनाया और अपने बावड़ियों की जियो मैपिंग करवाने का अभियान शुरू किया। मकसद साफ था कि वाटर सोर्सेज का सटीक अनुमान लगाकर उसका पर्याप्त इस्तेमाल और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। आइए बताते हैं जल संरक्षण में आखिर धर्मशाला ब्लॉक पंचायत समिति ने कैसे बाजी मारी। गिरते भूजल को रोकने के साथ साथ अधिक पानी को सिंचाई के लिए भी प्रयोग में लाने के लिए गूगल मैप की मदद से सभी बावड़ियों के पानी का बहाव भी मापने की कोशिशें शुरू हो चुकी थी। बेहद कम समय में धर्मशाला ब्लॉक पंचायत ने अपनी सभी 24 पंचायतों में ट्रेडिशनल वाटर सोर्स, जिन्हें बावड़ी भी कहा जाता है, उनका डिजिटल मैप तैयार किया। इसमें 100 से अधिक बावड़ियों की भौगोलिक स्थिति का एक पूरा खाका तैयार किया गया। इसके तहत बावड़ियों की वर्तमान स्थिति के अलावा उनकी संपूर्ण जानकारी भी इकट्ठा की गई। इसमें बावड़ी को गूगल अर्थ पर अंकित किया गया, जिससे कोई भी व्यक्ति गूगल मैप पर हर बावड़ी की स्थिति उसके लैटिट्यूड व लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर के अनुसार प्राप्त कर सकता है और बावड़ियों की तस्वीर भी इसमें देखी जा सकती है। धर्मशाला ब्लॉक पंचायत का बावड़ियों को गूगल मैप पर दर्शाने का उद्देश्य पुरानी बावड़ियों को धरोहर के रूप में संजो कर रखना और बावड़ियों से बेकार बह रहे पानी को सोक पिट में डालकर भूजल स्तर को बनाए रखना है। इसके लिए बाकायदा पंचायत समिति और क्योर इंडिया नामक एनजीओ द्वारा ग्राम रोजगार सेवकों की टीम को विशेष ट्रेनिंग भी दी। इसके अलावा बावड़ियों को पुरानी कला से भी संजोया गया ताकि पुरानी शैली में बनी बावड़ियों की पहचान बरकरार रह सके। यूं ही कोई संस्था, समाज या व्यक्ति उपलब्धियों के शिखर पर नहीं पहुंच जाता। इस कामयाबी को हासिल करने के लिए लंबा संघर्ष और एकजुटता के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। धर्मशाला के विकास की तस्वीर में रंग भरने के लिए सब कुछ योजना के मुताबिक हो रहा था। इतिहास के पन्नों को पलटने पर पता चलता है कि यहाँ ब्रिटिश काल से ही छोटे छोटे उद्योग और कल कारखानों की अच्छी खासी संख्या थी। ब्रिटिश काल से लेकर 90 के दशक तक यहाँ नीले सोने का बोलबाला था। जी हाँ, वही नीला सोना जिसको स्लेट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा भी कई ऐसे कुटीर उद्योग चल रहे थे जिसमें कुशल कारीगरी और एक्सपर्ट कारीगरों की भूमिका अहम हुआ करती थी। भले ही वक्त के साथ वो उद्योग बंद होते चले गए, लेकिन हाथों की वो कारीगरी हमेशा तरोताजा थी। ऐसे में ग्राम पंचायत ने न सिर्फ नई पीढ़ी को उनके पुश्तैनी धंधे को अपनाने के लिए प्रेरित किया, बल्कि उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था कर उन्हें बाकायदा मानदेय भी दिया। साथ ही साथ मेलों और बाजारों में उनके उत्पादों की प्रदर्शनी भी आयोजित करवाकर उनका हौसला और आर्थिकी भी बढ़ाई। भेड़ के बाल उतारकर उन बालों से ऊन बनाने और बांस से दैनिक कार्यों में काम आने वाली कई वस्तुओं का निर्माण भी पुरानी कला में शामिल है। विशेष तौर पर मझाड़ा समुदाय का एक पुश्तैनी काम था। नया दौर।
समय के साथ और बाजार में मौजूद कई अन्य विकल्पों ने पुश्तैनी कामों को पीछे छोड़ दिया। लोग अन्य विकल्पों के आदी होने लगे, जिससे इन कारीगरों का हौसला भी टूटने लगा। और वो समय भी आया जब इन लोगों ने अपना पुश्तैनी काम छोड़ अन्य कामों को तलाशना शुरू कर दिया। लेकिन ब्लॉक समिति के प्रयासों ने जैसे इनमें नई जान फूंक दी है। इसके लिए समिति ने संस्थाओं के माध्यम से रुचि रखने वाले लोगों को प्रशिक्षण दिलवाया और प्रशिक्षणार्थियों को भी मान दे दिया, ताकि विलुप्त होती जा रही कारीगरी को जिंदा रखा जा सके। साथ ही ब्लॉक पंचायत द्वारा समय समय पर आयोजित होने वाले मेलों, प्रदर्शनियों में इनको आमंत्रित किया गया और उनके सामानों की भी प्रदर्शनियां लगाई जाने लगी, जिससे एक बार फिर इन कारीगरों का व्यवसाय चलने लगा। इसी के साथ पहाड़ की जिंदगी का एक अहम हिस्सा रहे घराटों को नया जीवन देने में भी ब्लॉक पंचायत ने सराहनीय कार्य किया। कभी यहाँ की लाइफलाइन रहे घराट जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे और विलुप्ति की कगार पर जा पहुंचे, जिनके संवर्धन हेतु समिति ने सबसे पहले 2 घराटों का नवीकरण किया। इसमें पुरानी पद्धति से बने घराट जो मिट्टी से बने थे, उनको पक्का बनाया गया ताकि इन घराटों को जिंदा रखा जा सके। ब्लॉक पंचायत समिति का उद्देश्य है कि ऐसे तमाम घराटों को संरक्षण किया जाए ताकि आने वाली पीढ़ी अपनी संस्कृति की इस अनूठी विरासत का दीदार कर सके। विकासखंड धर्मशाला को 2018-19 में दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया। इसके लिए विकासखंड में जो विभिन्न योजनाएं हमारे जो डिपार्टमेंट द्वारा चलाई जा रही हैं, उन्हीं को पहचान जो है वो दी गई भारत सरकार द्वारा। इसमें मुख्य तौर पर जो योजनाएं हमारे द्वारा यहाँ पर क्रियान्वित की जा रही थी, उनमें घराटों का जीर्णोद्धार करना, बावड़ियों पे कार्य करना, माइक्रो इरिगेशन के तौर पर हमने बावड़ियों को जो है उसमें तरजीह दी। दूसरा, हमने रूरल कनेक्टिविटी में जो कई प्रकार के रोड्स जो हैं उनका भी निर्माण करवाया गया। साथ ही साथ जो पंचायत के अपने भवन होते हैं उनके निर्माण पर भी जो है वो विशेष ध्यान दिया गया। लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए हमारे जो स्वयं सहायता समूह हैं उनमें मुख्य तौर पर कुछ पंचायतों में बहुत अच्छा कार्य हुआ और उनको महिलाओं को जो है स्वरोजगार से जोड़ा गया। एवं अब जो है हम उनको विभिन्न मेलों में जो भारत सरकार द्वारा एवं हिमाचल सरकार द्वारा लगाए जाते हैं उनमें भी भेज रहे हैं, जिसमें कि आजीविका मेला एवं दिल्ली में लगने वाला प्रगति मैदान में जो मेले होते हैं उनमें भी ये महिलाएं जा रही हैं। तो स्वरोजगार के इसमें भी महिलाओं को जो है वो काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है। साथ ही साथ हमने घराटों का जीर्णोद्धार करवाने में भी जो कार्य किया, उसमें भी हमने ये प्रयत्न किया कि इन महिलाओं द्वारा जो आटा उसमें से निकाला जा रहा है उसको भी बेचने का जो है वो प्रबंध किया जाए, जिसके लिए उपायुक्त कार्यालय कांगड़ा में जो है एक स्टॉल का विशेष प्रावधान किया गया एवं अब ये सामान जो है उस स्टॉल पर जो है वो बेचा जा रहा है। अब हम जो खास अपना ध्यान है वो स्वरोजगार की तरफ दे रहे हैं, क्योंकि सरकार के भी इस बारे में बार बार दिशा निर्देश आते हैं कि महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाए। तो अब हम गद्दी पट्टी जो यहाँ का एक लोकल पुराना एक कार्य होता था जिसे महिलाएं करती थी, उसको भी दोबारा से शुरू कर रहे हैं। बांस के निर्मित कई उत्पाद जो हैं उस पे भी कार्य जो है वो किया जा रहा है। तो अब विकासखंड धर्मशाला में हमारा मुख्य जो फोकस है वो इस चीज़ पर जा रहा है कि हम किस प्रकार लोगों को स्वरोजगार से जोड़ सकें। अपने अगले लक्ष्य की ओर अग्रसर धर्मशाला ब्लॉक पंचायत समिति का लक्ष्य ग्रामीणों तक सरकारी योजनाओं का हर लाभ पहुंचाने का था। सरकारी योजनाएं तो बहुत बनती हैं, लेकिन उनके बारे में जानकारी होना भी बहुत जरूरी है। ऐसे में आखिर धर्मशाला के लोग सरकारी योजनाओं का लाभ ले सके, इसके लिए भी ब्लॉक समिति ने कार्य शुरू किया। धर्मशाला ब्लॉक पंचायत समिति सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं जैसे मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को लाभ देने में नंबर 1 रही। मनरेगा के तहत निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में धर्मशाला ब्लॉक देश भर में टॉप पर रहा। सबसे पहले आजकल की जो मेन प्रमुख योजना सरकार की है विकास की, वो मनरेगा है। मनरेगा का प्रोसीजर ये है, मनरेगा के अंतर्गत जो भी रोजगार मांगने वाले व्यक्ति हैं उनको साल में 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। वो पंचायत में डिमांड करते हैं रोजगार की और पंचायत उनको रोजगार विकासखंड कार्यालय के माध्यम से उपलब्ध करवाती है। इसका प्रोसीजर ये रहता है कि जो भी हमारी 1 वर्ष की योजनाएं जो काम करवाए जाने हैं
उसके लिए पहले हर पंचायत में एक ग्राम सभा की बैठक होती है जिसमें गांव के ज़्यादातर लोग हिस्सा लेते हैं। उन स्कीमों को वो उन पंचायतों में पास करते हैं, ग्राम सभा की बैठक में पास करते हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ फिक्स करते हैं। उसके बाद ये जब सेल्फ स्कीमों का अप्रूव हो जाता है तो फिर वहाँ से पंचायत जो है ऑन डिमांड जो है वो कार्य प्रारंभ करवाना स्टार्ट करवा देती है और लोगों को इससे रोजगार प्रदान किया जा रहा है। मनरेगा के तहत रुके हुए कार्यों और मौजूदा समय के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला देश का पहला ब्लॉक भी धर्मशाला बना। 2015 से 2018 तक के लक्ष्यों को पूरा करने पर ब्लॉक को केंद्र से शाबाशी भी मिली। भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत मनरेगा के अंतर्गत चलाए जा रहे पुराने कार्यों को निर्धारित समय पर समाप्त करने का लक्ष्य दिया गया था। इसमें 2015-16, 2016-17 तथा 2017-18 में शुरू किए गए पेंडिंग कार्यों को प्राथमिकता पर पूरा किया जाना सुनिश्चित किया गया था। केंद्र द्वारा प्रदान किए गए लक्ष्य के तहत धर्मशाला ब्लॉक ने 2015 से लेकर 2018 में शुरू किए गए सभी 405 कार्य पूर्ण किए, जिनमें गौशालाओं का निर्माण करना, स्कूलों का निर्माण, तालाब, चेक डैमों का निर्माण और रास्तों का निर्माण करना आदि शामिल है। जो यहाँ के स्थायी निवासी हैं, सबसे पहले उनका जॉब कार्ड बनाया जाता है। जॉब कार्ड उसी दिन हम इशू कर देते हैं। उसके बाद वो एक काम करने के लिए एक फॉर्म देता है, फॉर्म नंबर 4 आवेदन करता है काम के लिए। फिर उसको हम एक रसीद देते हैं काट के कि वो 14 दिन के अंदर पंचायत में जहाँ भी काम लगा होगा वहाँ पे काम कर सकता है। फिर एक मस्टॉल निकाला जाता है, मस्टॉल में उस बंदे का नाम आता है और वो बंदा नरेगा में काम कर सकता है। फिर काम करने के बाद मस्टॉल 14 दिन के बाद ख़त्म हो जाता है और उस मस्टॉल की पेमेंट हमें 14 दिन के अंदर करनी होती है। लोगों को एक तो उनको एक काम मिल रहा है, साथ में उनको एक चीज़ भी बन जा रही है, जैसे गौशाला बन जा रही है, बर्मी कंपोस्ट पिट, और यहाँ पे बगीचे लगाए गए हैं जिससे फलदार वृक्ष लगाए गए हुए हैं, वो भी उनको इनकम का साधन बन गए हैं। इतना ही नहीं, धर्मशाला ब्लॉक पंचायत ने 2019 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को अपने आशियाने दिलाने में नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट कैटेगरी में भी देश भर में पहला स्थान हासिल कर मिसाल कायम की है। आमदनी अट्ठन्नी खर्चा रुपया, जिस घर में ये फॉर्मूला चलता है वो घर कभी खुशहाल नहीं होता है। लिहाजा ब्लॉक पंचायत समिति ने खर्चा घटाकर आमदनी के साधन बढ़ाने पर जोर दिया। बिजली के बिल में कमी और अतिरिक्त आमदनी के रास्ते खोले गए और फिर कमाल का रिजल्ट सामने आने लगा। अब आप सोच रहे होंगे भला ये कैसे मुमकिन हुआ, तो चलिए खुद समझ लीजिए। सबसे पहले कार्यालयों में सोलर पैनल लगाया गया। पहले पंचायत कार्यालय में बिजली का बिल लगभग 25,000 रुपए आता था, लेकिन सोलर पैनल लगने और बिजली बोर्ड के साथ अनुबंध होने के बाद ये बिल 7,500 रुपए तक पहुंच गया। इसी तरह पंचायत समिति ने अपना हॉल और भवन 4,300 रुपए में प्रतिदिन के लिए किराए पर देना शुरू कर दिया। समिति ने सिविल सप्लाई को भी अपना भवन 20,000 रुपए प्रति माह के रूप में दिया, जिससे पंचायत को आय के साधन मिल सके और प्राप्त हो रही इस आय से पंचायत समिति अन्य विकास कार्यों में वहन करती है। आओ मिलकर कुछ करें नया, बदले आज बदले कल। जी हाँ, कुछ इसी उद्देश्य के साथ धर्मशाला ब्लॉक पंचायत समिति ने जो कार्य शुरू किया था, आज वो उस मुकाम पर है जिसके लिए उन्हें पुरस्कृत भी किया गया और एक ऐसा पुरस्कार मिला जिसने अन्य पंचायतों को भी धर्मशाला ब्लॉक पंचायत के रूप में एक नया प्रेरणा स्रोत दिया है। यही वजह है कि धर्मशाला ब्लॉक पंचायत समिति आज ग्रामीणों के बीच एक आशा की किरण बनकर उभरी है। धर्मशाला ब्लॉक पंचायत का यह विकास ये बताता है कि आखिरकार यहाँ सब कुछ बदल चुका है और यही वजह है कि आज यहाँ के ग्रामीण खुशहाल हैं। तो देखा आपने धर्मशाला ब्लॉक पंचायत समिति का ये सुनहरा सफर, जिसने भारत के बदलते दौर में समाज को नया रास्ता दिखाया है, विकास करने का फॉर्मूला सिखाया है। धर्मशाला ब्लॉक पंचायत समिति आज सही मायने में विकास का एक खूबसूरत मॉडल बनती जा रही है। तो दोस्तों,
आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर होंगे हाजिर किसी अन्य गांव के विकास की कहानी को लेकर। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।